वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। देखिए, नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ये होता कैसे है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बचाव के क्या उपाय हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी, ये जो है सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा होने वाली इंडिया के अंदर ये बीमारी है। इंडिया में अराउंड 12 to 15% जो विमेन है वो इससे जूझ रही हैं, इसका सामना कर रही हैं। या तो वो फर्स्ट स्टेज में है, या तो सेकंड स्टेज में, या तो थर्ड स्टेज में, या फिर कुछ विमेन में ये फोर्थ स्टेज में भी होता है, जिसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। चलिए बात करते हैं कि आखिर इसके कारण क्या क्या हैं, जो मेन कारण इसके होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा ही मात्रा में तंबाकू यानी टोबैको का जो सेवन है वो करते हैं, उनमें ये बीमारी देखी जाती है। साथ ही साथ जो अल्कोहल, डेली बेसिस पर जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये बीमारी देखी जाती है। इसी के साथ जो रेडिएशन एक्सपोजर करवाते हैं, उनमें ये चीजें देखी जाती है। रेडिएशन एक्सपोजर यानी जो सेल्स होती है वहां की, जिस भी जगह की, चाहे ब्रेस्ट हो चाहे कहीं का भी कैंसर हो, ये हर जगह का कारण है। और ये अगर वहां पर एक्सपोज होगा तो वहां की जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है। वहीं पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी अगर की जा रही है, तब भी HRT आप जानते होंगे इसके बारे में, मेनोपॉज के बाद ये की जाती है और इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के कारण बढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ये होगा, तब भी आपको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और वहीं पर एज सबसे ज्यादा मैटर करती है, यानी 50 से ज्यादा के लोगों में ये जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है ये देखी जा चुकी है। चलिए बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या क्या होते हैं, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या फिर नहीं। सबसे पहला जो कारण होगा वो है लंप का बनना। लंप यानी ट्यूमर का बनना। ये ट्यूमर सेल्स की वजह से बनता है। अगर वो बढ़ रहे हैं, अनकंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक लंप बना लेते हैं, ट्यूमर बना लेते हैं। इसके बाद थिकनिंग और स्वेलिंग। अगर थिकनिंग या फिर स्वेलिंग हो रही है ब्रेस्ट के आसपास, तो भी ये एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। इसी के साथ इरिटेशन, इरिटेशन होने लगती है, बहुत ज्यादा डिम्पलिंग होने लगती है, जो ब्रेस्ट स्किन होती है वो, यानी कि वहां पर आप कह सकते हैं कि दाने हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, और यही चीज कहलाती है। इसके बाद रेडनेस और फ्लैकी स्किन अराउंड द ब्रेस्ट। रेडनेस, लालपन देखा जाता है अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो। पुलिंग ऑफ द निपल या फिर पेन इन द निपल एरिया, ये भी देखा जाता है जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तब इसी के साथ साथ निपल डिस्चार्ज, वो कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहता है जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तब। और इसी के साथ साथ एनी चेंज इन द साइज और द शेप ऑफ द ब्रेस्ट। अगर आपको ये लग रहा है कि जो ब्रेस्ट है वो बिना बात के बढ़ रही है, या फिर उसका जो साइज है, जो उसका शेप है, उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज नॉर्मल नहीं है, तब मैं ये कहूंगी कि आप तभी जाइए डॉक्टर के पास, आप प्रिस्क्राइब करिए और चेक करवाइए कि कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं। इसके बाद पेन इन द एनी एरिया ऑफ ब्रेस्ट। किसी भी एरिया में अगर पेन हो रहा है, तब भी ये कंडीशन हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर की। चलिए बात करते हैं कि क्या इसके ट्रीटमेंट है, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो सबसे पहले सर्जरी, आप सबने सुना होगा सर्जरी। सर्जरी में भी दो तरह की होती है, जैसे लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी का मतलब होता है कि वही एक रीजन निकाल देना बाहर, जो ट्यूमर है उसको बाहर निकाल देना। इसी के साथ साथ एक और होती है जिसका नाम है मास्टेक्टोमी, जिसके अंदर पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है ताकि आगे का कोई भी खतरा ना हो। इसी के बाद रेडियोथेरेपी, आपने सुना होगा नाम रेडियोथेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी मदद से जो ट्यूमर वाली सेल्स है वहां पर उनको किल किया जाता है। इसी के साथ कीमोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा इलाज है कीमोथेरेपी। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके बाद
कुछ इसकी आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बालों का झड़ जाना, पिंपल्स हो जाना फेस पर, ये सारी चीजें इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूत मानी गई है किसी भी तरह के कैंसर को ट्रीट करने के लिए। इसी के साथ हार्मोन थेरेपी वहां पर दी जाती है, जिसमें हार्मोनल चेंज दिया जाता है, और जब वो हार्मोन चेंज होता है तब ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसी के साथ साथ टारगेटेड थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का मतलब होता है कि वही जो जगह जहां पर कैंसर है उसी जगह को टारगेट करके वहां पर जो सेल्स है उनको किल किया जाता है, दैट इज टारगेट थेरेपी। इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। तो देखिए, सबसे पहले जो अल्कोहल है उसकी मात्रा जितनी हो सके उतनी कम करें, या फिर मैं कहूंगी कि हो ही ना, अल्कोहल का इंटेक जितना कम हो उतना अच्छा है। मेंटेन अ हेल्दी डाइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी वेट, एक हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करनी है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इन्वॉल्व होना है फिजिकल एक्टिविटी में, वेट को कंट्रोल में रखना है, जितना आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिजिकली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव ये एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। इसी के साथ साथ मोर फ्रूट वेजिटेबल, ऐसी चीजें खानी है जिनसे आपको ताकत मिले, एनर्जी मिले। और जो स्मोकिंग है उसको बंद कर देना है, यानी टोबैको का इंटेक आपको किसी भी तरीके से नहीं करना है। तंबाकू का सेवन हानिकारक होता है, और वो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ होता, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है। इसी के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग को, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर्स ने ऐसा बताया है कि जितनी ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होती है उतने कम चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर बनने। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन अवॉइड बर्थ कंट्रोल पिल्स, और जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनको अवॉइड करना है। अगर एज 35 है या फिर उससे ज्यादा है तब तो बंद ही कर देनी है ये जो पिल्स होती हैं इनको। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई होगी। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। थैंक यू।